नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 100 महत्वपूर्ण खबरें। ओबीसी के लिए निकाय चुनाव में आरक्षण बढ़ेगा। पैरामेडिकल के लिए नई काउंसिल बनेगी। आरोपी पीसीएस अफसरों ने जांच पर उठाए सवाल। वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे कर्मचारी। उत्तराखंड में बनेगा सैनिक वेलफेयर कोष जोशी। लैब टेक्नीशियन भर्ती का प्रस्ताव जल्द होगा तैयार। बेसिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों की छुट्टी। नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग पर लाई जाएगी सुधार। धामी कर्मचारियों के लिए डीए का जीओ जारी। प्रदेश के ज्यादातर निकाय में ओबीसी आरक्षण इस बार 14% की निर्धारित सीमा को पार जा सकता है। ओबीसी आरक्षण का खाका तैयार करने के लिए गठित एकल सदस्य जस्टिस बीएस वर्मा आयोग अब किसी भी दिन सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है। प्रदेश में निकाय चुनाव का दारोमदार आरक्षण प्रक्रिया में टिका हुआ है। एससी, एसटी और महिला आरक्षण का निर्धारण तो तय कोटे के अनुसार सरकार के स्तर किया जा सकता है। दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण का निर्धारण बीएस वर्मा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना है। आयोग ने लंबी प्रक्रिया के बाद अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अस्पताल में खाली पद चल रहे लैब टेक्नीशियन के पदों को भरने के लिए जल्द प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग इन पदों का वर्षवार मेरिट से भरेगा। राज्य में बेसिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी। राजस्थान से बेसिक शिक्षक भर्ती से जुड़े विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत राज्य सरकार भी बेसिक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता से बीएड को बाहर करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। पैरामेडिकल कोर्सों के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के राज्य सरकार में स्टेट कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस का गठन होगा। सरकार ने इसके लिए नियम बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी है। स्टेट कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बनने के बाद राज्य की पैरामेडिकल काउंसिल और स्टेट मेडिकल फैकल्टी का भी इसी में मर्ज हो जाएगा। इसका पैरामेडिकल की सभी डिग्री और डिप्लोमा धारियों को इस नई काउंसिल में अपना पंजीकरण कराना होगा। खड़गे पर सहमति, नीतीश ने संयोजक पद ठुकराया। गुरुग्राम मॉडल दिव्या पाहुजा का शव नहर में मिला। ब्रिटिश उच्चायुक्त के दौरे पर आपत्ति। वाशिंगटन हूतियों के ठिकाने पर फिर बम बरसाए। देहरादून कोहरे से देहरादून की हवा दिवाली के बराबर प्रदूषित। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश में उत्तराखंड पार्टी ने बनाया कार्यक्रम। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सभी जिलों से अयोध्या जाएगी टीम। आंगनबाड़ी यूनियन की अध्यक्षा बनी रजनी। देहरादून तीसरे विधानसभा भवन का मामला फिर फंसा। रायपुर में प्रस्तावित नई विधानसभा और सचिवालय का निर्माण खटाई में पड़ गया है। इसके लिए दी गई करीब 8 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है, जिसके पीछे मंजूरी की शर्तों का समय पर ठीक तरह से अनुपालन न करने को वजह बताया गया। राज्य सरकार की रायपुर में थाना रोड पर स्पोर्ट कॉलेज के पास नई विधानसभा सचिवालय मंत्रियों के आवास कार्यालय बनाने की योजना है, जिसके लिए फरवरी 2014 में सरकार ने रायपुर रेंज की 59.9 हेक्टेयर वन भूमि राज्य संपदा विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था, जिसके आधार पर केंद्र ने फरवरी 2016 में इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। इसके साथ ही राज्य से फेज 1 की विधिवत मंजूरी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी की शर्तों के अनुपालन का प्रस्ताव मांगा, लेकिन सरकार की ओर से करीब 5 साल बाद 2022 में इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। इसका परीक्षण करने पर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने भी पाया कि प्रस्ताव बिना नियत जगह चिन्हित किए भेजा गया। प्रस्ताव में देरी और नियत जगह चयन न होने के आधार पर केंद्र सरकार ने 2016 में दी गई लैंड ट्रांसफर की सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द कर दिया। पश्चिमी बंगाल में साधुओं पर हमले के बाद विवाद। भारत में कोरोना के 441 नए केस। इम्फाल राहुल आज से शुरू करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। केजरीवाल को आबकारी मामले में ईडी का चौथा सम्मन। देहरादून में सुबह शाम पड़ रही है भारी ठंड। कोहरे के चलते छूट रहे कब कभी कार्यालयों को उठाना पड़ रहा है नुकसान। बिना बर्फबारी गुजर गया आधा सीजन। देहरादून रूठे शिक्षकों को शिक्षा मंत्री ने मनाया कार्रवाई जल्द। सफाई कर्मचारी को 15 को सचिवालय कूच। देहरादून अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम, भड़के व्यापारी। देहरादून धूमधाम से मनाई लोहड़ी, खुशहाली की कामना। देहरादून में घुगती महोत्सव में बिखरी लोक संस्कृति की छटा। पैरा एथलेटिक में देहरादून को 1 गोल्ड और 2 कांस्य। अयोध्या के लिए भेजा गया अलकनंदा और मंदाकिनी का पवित्र जल। रुद्रप्रयाग 7 धार्मिक स्थलों में कार्यक्रम के अफसरों को दी जिम्मेदारी।
चमोली में भगवान राम से जुड़े कई स्थल। देवप्रयाग को माना जाता है उत्तराखंड की अयोध्या। कीर्तिनगर के शहीदी मेले में हेमा कराचे की तो के युवा। कांग्रेस की पौड़ी जिला कार्यकारिणी का विस्तार। किसानों को शीतकालीन फलदाल पौधे देगा विभाग। टिहरी के राज्य जरधारी को किर्लोस्कर वसुंधरा सम्मान। अल्मोड़ा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की बांटी जिम्मेदारियां। हल्द्वानी डाकघर में 10 माह से पोस्टल ऑर्डर का संकट। हल्द्वानी जेल हाईटेक रूम्स में वीडियो कॉल से परिवार से मिल सकेंगे अब कैदी। हल्द्वानी में फैकल्टी की कमी से फॉरेंसिक एमडी की 3 सीटों पर लगी रोक। पुराने मेडिकल कॉलेज संभल नहीं पा रहे, नए खोलने की तैयारी। बिंदु खत्म में लोक कलाकारों ने प्रस्तुति देकर बांधा समा। सशक्त भू कानून की मांग चौखुटिया में सड़क पर उतरे लोग। बेरीनांग गंगोली हाट में जल संकट अब होगा दूर। पिथौरागढ़ में बैंक का एटीएम काटने का प्रयास। चंपावत वीआईपी रोड में मलबा जल जमीन के लिए भी खतरा। चंपावत महिला मंगल दल को सराहनीय सेवा पुरस्कार। चंपावत पॉलिटेक्निक में प्रवक्ताओं के पद खाली। बागेश्वर में सरयू गोमती के संगम पर लगने वाला मेला संस्कृति व्यापार लिहाज से भी महत्वपूर्ण। उत्तरायणी कौती को बागनान नगरी सजी। अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी पर्व। अल्मोड़ा बार में युवकों ने डॉक्टर को जड़ा मुक्का। रानीखेत ARTO में शिफ्ट हुआ वाहनों का डाटा। अल्मोड़ा में पूष मास के अंतिम दिन ठंड का कहर। इंदौर व अफगानिस्तान से दूसरा T20 मैच आज। सीरीज मुट्ठी में करने उतरेगा भारत। चिराग और सात्विक विश्व चैंपियनशिप जोड़ी को हराकर फाइनल में पहुंचे। हॉकी न्यूजीलैंड जर्मनी जापान का जीत से आगाज। इजराइल और हमास संघर्ष के आज 100 दिन पूरे।